स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज तो बहुत सारा काम है तो एक एक काम अपन जल्दी से निपटेंगे। चलो फिर। मेरे साथ अभी है संकेत, मेरा भतीजा। सबसे पहले तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हम सबसे पहले जाएंगे अस्पताल। अस्पताल के बाद बाकी का काम निपटाएंगे। तो सामने माता रानी का मंदिर था, माता रानी का दर्शन करके हम निकले आगे। तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने सोचा पहले अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, फिर देखते हैं बाद में आगे का काम जो भी रहेगा वो करेंगे। तो हम आ गए अस्पताल के सामने। अस्पताल में जा रहा हूँ मैं अभी। तो सर ने ये मुझे चिट्ठी दे दी दवाई की। फिर वो दवाई लेके मैं वापस जा रहा हूँ, फिर सर को दिखाने के लिए कि कब कैसे लेनी है। तो मेरा दूसरा काम ये था कि मुझे कुर्ता लेने के लिए जाना था, मेरे भतीजे की शादी है। तो उसके बाद आनंद भाई का कॉल आया संगीत को, फिर हम वापस आ गए गाँव में। और जाते आते हमें माता रानी का दर्शन हुआ, तो दर्शन करके हम आगे निकले। फिर आनंद भाई आ गए, आनंद भाई को लेके हम निकले हमारे अगले काम के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे कुर्ता सिलाने के लिए। एक्चुअली कुर्ता सिला के रेडी हो गया है, बस कुर्ता लाना है मेरे को। फिर कुर्ता लेके आगे का और भी काम है, आनंद भाई के कपड़े लेने हैं। फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे भतीजे के शादी के कार्ड देने के लिए। तो ये रहा हमारे कारला फाटा का हाईवे से हम जा रहे हैं सीधा वडगांव। वडगांव पे जाके सबसे पहले मैं कुर्ता देखूंगा। दोपहर के 1:30 बज गए थे, तो सोचा खाना खाते ही जाएंगे। तो सामने रहा वो सोनू ढाबा। सोनू ढाबा पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। दिखने में ऐसा एम्बियंस अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर खाना एकदम बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे। तो संकेत ने दिया हम दोनों के लिए चिकन के ऑर्डर और आनंद भाई के लिए वेज के ऑर्डर, क्योंकि आनंद भाई वेज ही खाते हैं, वो नॉन वेज कभी नहीं खाते। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, बस हमारा खाना आ गया। आनंद भाई ने मसूर मंगाया था, अक्खा मसूर। उसके बाद हमने मंगाई थी चिकन हांडी और रोटी। खाना आने के बाद हमने कर दिया खाना शुरू। बहुत सारी भूख लगी थी, तो हमने वेट नहीं किया, बस खाना आते ही बस शुरू हो गए खाना खाने के लिए। बहुत भूख लगने के कारण हमने पेट भर बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद हम निकले हमारे अगले काम के लिए। तो हमारा अगला काम ये था कि मुझे वडगांव में जाके मेरा कुर्ता लेना था, जो भी रेडी हुआ है वो। तो उसके बाद हम आ गए वडगांव पे, जहाँ पे वो टेलर का दुकान था। वहाँ पे जाके बस कुर्ता लेना था। और तो सामने ही बस वो दुकान, वहाँ पे जाऊँगा, फिर कुर्ता ले लूँगा। फिर आगे के प्रोसेस वहाँ से बताऊँगा कि हम वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तो कुर्ता मैंने चेक कर लिया, फिटिंग वगैरह कैसी थी। बाद में उसे स्टार्च के लिए देना था। फिर मैंने खाई दवाई, डॉक्टर ने जो भी दी थी वो दवाई खाई। फिर हम निकले हमारे अगले सफ़र के लिए। हम आए थे हॉल पे, जहाँ पे मेरे भतीजे की शादी हो रही थी। वहाँ पे व्यू देख रहे थे कि कहाँ पे कैसा रहेगा, कहाँ पे कैसा डेकोरेट होगा। फिर उसके बाद हम निकले हमारे दूसरे काम के लिए। तो आनंद भाई के कपड़े लेने थे तलेगांव से कुछ 15 किलोमीटर दूर वो शॉप था, जहाँ पे आनंद भाई ने कपड़े सिलाई के लिए डाले थे। हम वहाँ पे जाएंगे, फिर आनंद भाई के कपड़े लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस रहेगा, जो भी जहाँ पे जाना है। आनंद भाई के कपड़े लेके हम निकले। हम अभी अगले सफ़र पर जाएंगे, जहाँ पे हम इन्विटेशन कार्ड देने वाले हैं शादी के। नाना साहब काटे, जो भी पिंपरी चिंचवड़ के कॉर्पोरेटर है, उनके घर पे जाएंगे, उन्हें कार्ड देना था। तो हम आ गए पिंपरी पे। पिंपरी में थोड़ी बहुत भीड़ थी। भीड़ की वजह से हमें थोड़ा बहुत लेट हो गया। आहिस्ते आहिस्ते हम चल रहे थे आगे। थोड़ी ट्रैफिक कम होने के बाद तो फाइनली हम पहुंच गए उनके ऑफिस के सामने। उनके ऑफिस में उन्हें शादी का इनविटेशन कार्ड दिया। फिर कार्ड देने के बाद हम निकले हमारे अगले सफ़र के लिए। हमारा अगला सफ़र ये था कि हमें जाना था लोनावला। जो भी मेरा कुर्ता था उसे स्टार्च के लिए देना था। फिर रास्ते रास्ते जाते आनंद भाई को मिलने वाली थी बलेनो गिफ्ट शादी में, तो वो गाड़ी हम देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे देखा बलेनो, जो भी नई मॉडल थी वो हमने देखा, बहुत अच्छी कार थी। उसके बाद हम निकले लोनावले के लिए। लोनावला में जाना था, जो भी कुर्ता था मेरा वो स्टार्च के लिए देना था। फिर हम वहाँ से निकले और सीधे लोनावला का रास्ता पकड़ा। तो बस लोनावला में हम पहुंचने वाले थे, तो देखा सामने की बहुत सारी ट्रैफिक लगी है। तो हमने एक प्लान किया कि गाड़ी स्टेशन पे लगाएंगे और स्टेशन से चल के हम अगले साइड जाएंगे, जो भी हमें लोनावला में जाना था। तो हमने लगाई गाड़ी स्टेशन पे, रेलवे ग्राउंड के सामने। फिर वहाँ से हम पैदल चलते हुए निकले स्टेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे वो स्टार्च का लॉन्ड्री था। फिर हम रेलवे की सीढ़ियों से ब्रिज क्रॉस करने लगे। ब्रिज क्रॉस करते करते हम आ गए सामने एक चिक्की के शॉप पे, जो संकेत के दोस्त का था। फिर वहाँ से हम टू व्हीलर ले लिए, उसके दोस्त का भी कुर्ता लेना था, तो वो टू व्हीलर पर जाके हम वो कुर्ता पिक कर लिए। उसके बाद हम आते आते हमने दर्शन कर लिया छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का और निकले हमारे अगले काम के लिए। तो अगला काम ये था कि लॉन्ड्री में जाके कुर्ता देना था स्टार्च के लिए। बस सामने ही लॉन्ड्री है, हम लॉन्ड्री में पहुंचने वाले हैं। और बहुत सारी ट्रैफिक होने के बाद थोड़ा लेट हो गया, फिर हम पहुंच गए फाइनली यूनियन लॉन्ड्री में, जहाँ पे हमने कुर्ता दे दिया स्टार्च के लिए। संकेत बात कर रहा था, संकेत का वो दोस्त था, इसलिए उनका कन्वर्सन चल रहा था। उन्होंने फिर हमारा नाम लिख लिया कुर्ते के ऊपर। फिर बाद में कुर्ता देने के बाद हम निकले थोड़ा सा स्नैक्स खाने। तो लोनावला में बहुत मशहूर है गुप्ता,
पे हम आए तो आपको इनमें से कौन सी मिठाई अच्छी लगती है वो पिक कर लेना। तो हमने मंगाए वड़ा पाव, गरम गरम ही थे। अन भाई ने मंगाया समोसा, तो उन्होंने समोसा खाया, हमने वड़ा पाव खाए। वड़ा पाव का टेस्ट तो बहुत नेक्स्ट लेवल था। अगर आप कभी लोनावाला विजिट करते हो तो गुप्ता स्वीट होम में 100% जाना, बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव रहता है। बहुत सालों से यहाँ पे है वो। फिर बाद में जाते आते हमने आइसक्रीम खाई। आनंद भाई ने पिस्ता मंगाया, संकेत ने भी पिस्ता, फिर मैंने मैंगो खाई। और चलते चलते सीढ़ियों से हमने क्रॉस करना चालू किया ब्रिज को। फिर हम ब्रिज क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचने वाले थे हमारे गाड़ी के वहाँ पे। तो बहुत सारे पैर भी दर्द कर रहे थे, बहुत चले थे, आज दिन भर बहुत काम था, तबीयत भी ख़राब थी। तो हम आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते फाइनली पहुंच गए हमारे गाड़ी के पास। तो गाड़ी में बैठ के हम निकले अभी घर के लिए। घर पे तो जाएंगे, फिर बहुत सारा आराम करेंगे क्योंकि दिन में बहुत सारा थका हो। तो फाइनली हम निकले लोनावाला से। लोनावाला एग्ज़िट किया, हाईवे से हम पहुंचने वाले थे हमारे घर। कारला फाटा से अंदर जाएंगे, फिर हमारा घर आएगा। जब शाम का टाइम होता है तो यहाँ पे लोनावाला में बहुत सारे ठंड गिरती है। तो ये रहा कमान रही सामने आगे, तो वो है श्री एकवीरा माता मंदिर की कमान, जहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है अंदर। इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आज के दिन का खेल खत्म। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।